climb of the 400 meters will go down in history. Taking part are the German Karl Kaufmann and the American Otis Davis, who have both equaled Jones's 1956 world record of 45.2 seconds. The German Kinder, India's Milkha Singh, Davis runs leaning backwards so that his legs seem to be running away from him. मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। उन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही मिल्खा सिंह ने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। तभी उनको फ्लाइंग सिख का उपनाम भी दिया गया था। सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। उन्होंने रोम के 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही मिल्खा सिंह ने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। तभी उनको फ्लाइंग सिख का उपनाम भी दिया गया था। तो आइए दोस्तों, हम मिल्खा सिंह के जीवन के कुछ रोचक तथ्य के बारे में विस्तृत से जानते हैं। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय मिल्खा ने अपने माता पिता को खो दिया था। उस समय उनकी आयु केवल 12 साल की थी। तभी से वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागे और भारत वापस आए। हर रोज मिल्खा पैदल 10 किलोमीटर अपने गांव से स्कूल का सफर तय करते थे। वे इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उसमें वे 3 बार असफल हुए। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और फिर चौथी बार वे सफल हुए। 1951 में जब सिकंदराबाद के EME सेंटर में वे शामिल हुए तो वही उन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता चला और वहीं से धावक के रूप में उनके करियर की शुरुआत हुई। जब सैनिक अपने काम के व्यतिरिक्त दूसरा काम कर रहे होते हैं तो मिल्खा ट्रेन के साथ दौड़ लगाते थे। अभ्यास करते समय कई बार उनका खून तक बह जाता था, बल्कि कई बार तो उनसे सांसें भी नहीं ले जाती थी। लेकिन फिर भी वे अपने अभ्यास को कभी नहीं छोड़ते थे और वे दिन रात लगातार अभ्यास करते थे। उनका ऐसा मानना था कि अभ्यास करते रहने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। उनकी सबसे प्रतिस्पर्धी रेस क्रॉस कंट्री रेस रही, जहां 500 धावकों में से मिल्खा 6ठे नंबर पे आए थे। 1958 के ही एशियाई खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों में ही क्रमशः 21.6 सेकंड और 47 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक जीता था। 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने 400 मीटर रेस 46.16 सेकंड में पूरी करते हुए गोल्ड मेडल जीता। उस समय आजाद भारत में कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को गोल्ड मेडल जीताने वाले वे पहले भारतीय थे। 1958 के एशियाई खेलों में भारी सफलता हासिल करने के बाद उन्हें आर्मी में जूनियर कमीशन का पद भी मिला था। 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान वे काफी प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनकी टोपी थी। इससे पहले रोम में कभी किसी एथलीट को इस तरह की टोपी में नहीं देखा गया था। लोग अचंभित थे कि मिल्खा टोपी पहनकर इतनी तेजी से कैसे भाग सकते हैं। 1962 में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक को पराजित किया था, जो पाकिस्तान का सबसे तेज धावक था। उसी समय पाकिस्तानी जनरल
अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का शीर्षक भी दिया था। 1999 में मिल्खा ने 7 साल के बहादुर लड़के हविलदार सिंह को गोद लिया था, जो कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल में मारा गया था। उन्होंने अपनी जीवनी मेहरा को बेची, जो भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। अपनी जीवनी उन्होंने केवल 1 रुपए में ही बेची। मिल्खा ने यह दावा किया था कि उन्होंने 1968 से कोई भी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन भाग मिल्खा भाग देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वे फरहान अख्तर से काफी खुश थे। 2001 में मिल्खा ने यह कहते हुए अर्जुन पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया था कि वह उन्हें 40 साल देरी से दिया गया। एक बार बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते समय उन्हें पकड़ लिया गया था और जेल में डाला गया था। उन्हें तभी जमानत मिली थी जब उनकी बहन ने उनके बैल के लिए अपने गहनों तक को बेच दिया था। मेरे ख्याल में हिंदी में गल करा। हर आदमी के लिए फिटनेस जो है बहुत जरूरी है। WHO ने मुझे एम्बेसडर इसलिए बनाया है कि मैं जहां जहां उनकी ब्रांचेज हैं वर्ल्ड के अंदर, एशिया के अंदर, वहां मैं जाऊं और फिजिकली फिट रहने के लिए लोगों को इंस्पायर करूं। और मैं हमेशा 2 लफ्ज कहता हूं, हर आदमी को, इवन सीनियर सिटीजन भी इस चीज को सुन रहे होंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि फिटनेस के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात कि आपको जुबान के ऊपर अपनी कंट्रोल होना चाहिए। खाने के अंदर कि आप ऐसी वैसी चीज ना खाएं जिससे कि आपके बदन के अंदर फैटनेस जो है वो बढ़े, चर्बी जो आपके बदन के अंदर है, तो उससे बीमारी लगती है ज्यादा। तो दूसरी बात यह है कि 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना आदमी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे खाना जरूरी है, उसी तरह से एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब इस एज के अंदर भी आप हैरान होंगे कि मैं 90 के आसपास जा रहा हूं और आज तक मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। उसकी वजह यह है, अगर मेरे हेडेक होती है, मेरे बैक एक होती है, मेरे स्टमक पेन होती है, तो मैं ट्रैक सूट पहनता हूं और जॉगिंग के लिए चला जाता हूं। और जब जॉगिंग करके आता हूं, तेज तेज वॉक करता हूं, जॉगिंग करता हूं 15-20 मिनट के लिए, तो सारी बीमारी मेरे बदन से दूर हो जाती है। मेन बात यह है कि जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करे, तो जो बैड जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना हर इंसान के लिए 10 मिनट के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं हर आदमी से यही एडवाइस करूंगा कि आप कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मिल्खा सिंह को याद करोगे कि एक तो जुबान पे कंट्रोल रखिए, दूसरी 10 मिनट की एक्सरसाइज जो है बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। मैं रात को बहुत ही कम खाली पेट रख के सोता हूँ। ज्यादा से ज्यादा एक आधा स्नैक्स कोई पड़ा है तो वो ले लिया, थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, दैट्स ऑल। मैं रोटी नहीं खाता रहा। दोपहर में रोटी खा लेता हूँ, दिन में हैवी ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ, मगर रात को पेट भर के सोना जो है वो ठीक नहीं। उसको आप कंट्रोल करें, कम खाएं और सोने से पहले जरूर सैर करें, ताकि जो भी आप खाया हो आपके पेट के अंदर कुछ सेटल हो जाए। हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिसका मीनिंग ये है, जिसका मतलब ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता। भाई मिल्खा सिंह की तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस जो है सारी दुनिया में फैला हुआ है, इवन हिंदुस्तान में आ गया है। मैं रोज़ टीवी पे सुनता रहता हूँ कि डॉक्टर्स और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो सजेस्ट करते रहते हैं कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, आप किसी से मिलिए नहीं, आप अगर मिलते हैं किसी तो आप डिस्टेंस रखिए, ताकि जो आपका सांस है उसके सांस से ना मिल पाए, जिससे कि कोरोना वायरस जो है हमें ना लग पाए।
उसके अलावा वो कहते हैं कि हाथ भी धोते रहिए और भी बहुत सी चीज़ें सुजेस्ट करते रहते हैं। मगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, एज ए स्पोर्ट्समैन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके घरों के अंदर हैं, रह रहे हैं। आप 15-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मेरा बेटा है जी मिल्खा सिंह, इंटरनेशनल फेम का गोल्फर है, मैं भी रनर रहा हूँ। तो हम दोनों मिल के अपने घर के अंदर, इवन मेरी बीवी, मेरा पोता, सब जो हैं, हम आधा पौना घंटा निकालते हैं, जंपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, पेट की एक्सरसाइज करते हैं, बैक की एक्सरसाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और बीमारी जो है आपके नज़दीक नहीं आ पाती। तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अब टाइम है, घरों के अंदर हैं, तो एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कोरोना को दूर रख सकती है।